दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को पहुंचे स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार हिंदू और सिखों के बीच दंगा करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन से परेशान थी, सरकार को बस एक वीडियो की जरूरत थी। बस 26 जनवरी को वो वीडियो मिल गया जो हमारा नहीं था। उन्होंने कहा कि लाल किले में जो हुआ उससे हर भारतीय का सर नीचा हुआ है। अगर उससे किसान आंदोलन वापस होना चाहिए तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लाल किले की घटना के जरिए सरकार को आंदोलन को उखाड़ फेंकने का मौका मिल गया। योगेंद्र यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दीप सिद्धू कौन है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसकी तस्वीर कैसे आई। उन्होंने सोनीपत, पानीपत, हरियाणा के लोगों से सिंगू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि अभिभाषण के दौरान नारेबाजी भी की। अब इसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई है। राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार और नारेबाजी करने वालों में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि हमने किसानों के समर्थन के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया था। संजय सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के बीच सिंगू बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। 1:45 बजे तक ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनके जरूरत के सामानों को तोड़ दिया। इसके बाद किसानों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई। दोनों ओर से पथराव भी देखने मिले। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल भी तलवार से हुए हमले से जख्मी हो गए हैं। बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने एहतियातन के तौर पर 17 जिलों में कल तक के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग लाल किले में घुसे उन्हें रोका क्यों नहीं गया, इसके पीछे गृह मंत्री का क्या मकसद था, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सभी किसान अब तक इस कानून को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अगर वे समझ गए तो ये आंदोलन गांव से शहरों और फिर पूरे देश में फैलेगा। उन्होंने कहा कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ 4-5 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए ही नोटबंदी की गई, जीएसटी लागू किया गया, इनके लिए ही किसानों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर सामने आई है। दूतावास की इमारत से करीब 150 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में किसी के भी घायल होने की कोई भी जानकारी अब तक नहीं आई है। ब्लास्ट के आसपास खड़ी 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इजराइल के दूतावास के पास एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल इसकी वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मौके से कांच के टूटे हुए टुकड़े भी मिले हैं। मौके पर खुफिया विभाग और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। आसपास के इलाकों को सील भी कर दिया गया है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है।
जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।